बुढ़ा बुढ़ा है ना बुढ़िया में बचे हैं आप मैडम सामने भी चलिए ज़्यादा बेहतर है आप उसको ज़्यादा बेहतर है और सर तो थोड़ी पीछे उसको कोई भी कम कर लेते हैं सर इस बात मूवी बनाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, न्यूज़ कोटा के साथ मैं हूं मलिक हसनैन महमूद। इस वक्त मौजूद है तहसील हेडक्वार्टर स्थान में, जहां पर आई आँखों की दीगर मशीनरी और दीगर मशीनरी की इफ्तिताही तकरीब में MP व सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी जेल खाना जात राजा सगीर अहमद साहब कार्रवाई थोड़ा सा मोबाइल पीछे करें, कार्रवाई मोबाइल पीछे इस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं और पिछले 1 करोड़ की फताई आप जो अंग्रेजी बोल रहे हैं जो आपका कार्रवाई बहुत आगे हो गई है। बस ये मीडिया वाले सारे सुन लेंगे, ये अच्छी खबरें ले दोबारा अभी साहब आगे आज अभी साहब मैडम आप वो ऊपर चाहिए हैं मारे लग के ना ऐसे लोग हैं गरीब लोग जिस अस्पताल में आते हैं अल्लाह ताला उसका शीशे का नंबर डलेगा तो हमारे पास उसका टेक्नीशियन एक्सपर्ट है वो हमारे तो आपने साथ टेक्नीशियन को खुद ट्रेन करना होगा। इसका टेस्ट करवा के ये वो आपको फ्री में डलेगा लेंस, ये 80,000 में तो हम यहाँ फ्री सर्विस देंगे। ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप समझ लें कि जिसपे हमें आँख अब बड़ी नजर आ रही है। तो जो हमारे पास डायबिटीज़ के पेशेंट, हाइपरटेंशन के पीछे खत्म होता है उसकी स्क्रीनिंग और वहाँ से मैंने सुबह की नमाज पढ़ी कौटी वो पहले यही है कि
ये क्या है गलत पे नहीं आती यहाँ से यार बटन वाला उसका कुछ ही नंबर और क्या शरीर से आप प्रेस ब्रीफिंग करते हैं ना आपसे कोई आपने ये देख लिया बस उधर कर रही है या उधर कर रही है यहाँ पे खड़े खड़े खाते फोटो पहले कोई राउंड से लगा लिया पहले क्रिकेट आप मामले में खड़े ताकि हाँ इसका कर ले फिर आपका तो हमारा ये लड़ाई ये प्रचलता है यहाँ पे तो वो अलग लेना सब ये कि मिठाई उधर ले चले जी बिल्कुल इस वक्त जी MNA सदाकत अली अब्बासी MPA राजा सगीर अहमद साहब और दीगर जो इलाके के सियासी व समाजी शख्सियात है रहने दे डॉक्टर श्रेया आप इधर आइए आप एक्सप्लेन
सब जो घुमत रहा है इससे पहले हमारे अब जो है ना यहाँ जाएगा पर्ची में पैसे लेते हैं आज ही रास्ता दे कितना कितना एवरेज क्या है पेशेंट कितना अच्छा तो ज़्यादा लोकल होते हैं या ज़्यादा कश्मीर के दूर के होते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट किस तरह का है आपको जो एक्सीडेंट किस तरह का है रोड एक्सीडेंट आते हैं या बाइक एक्सीडेंट इसके अलावा बाकी जो मतलब इलाके में आपको इमरजेंसी किस तरह की आती है अच्छा को गायनी की इमरजेंसी तो यहाँ नहीं आती गायनी का सामने अलग से डिपार्टमेंट है जिसको हम सारा डील करते हैं सर रेफर पे आगे वहाँ पे अभी मिसल फॉर एग्जांपल कि कोई कश्मीर से ट्रैवल कर रहा है पिंडी में और करनाल में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए सर अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हम मूव तो नहीं कैसे लेकिन पेशेंट यहाँ पे पहुँच जाते हैं अगर इवन की वजह एम्बुलेंस के भी कुछ डिलीवरी हो जाए तो हमारी टीम में एम्बुलेंस में मतलब ये नहीं कि गायनी का अलग है गायनी का ये सबसे ज़्यादा तो मदर एंड चाइल्ड ऑन फ्लोर पे अच्छा नहीं नहीं एक गायनाकोलॉजिस्ट है या तीन अच्छा और ये 24 आवर्स हमारे लिए नहीं हमें हमारे कुछ सोशल मीडिया के लोग कहते हैं कि ये जो कोटा है ये सिर्फ एक दवाखाना है कि जो यहाँ से मरीज आता है उसको पिटी तोड़ देते हैं ये बात सर ये बात आपने यहाँ पे बात कर दी सर इस बात का मकसद ये होता है कि देखिए कुछ हमारे पास ओटी अवेलेबल नहीं है कुछ प्रीवियस 1 स्टार नेटर में आ जाते हैं कुछ नहीं वो क्या रेशियो आप रेफरल की रेशियो क्या सर रेफरल की अच्छा अब आपने एक काम करना है ये आपने एक रिपोर्ट आज मैं और एमपीए साहब आए कि पिछले आपने 3 महीनों में कितने पेशेंट्स आए उनकी क्या क्या मतलब कौन कौन से केसेस हैं जैसे आपके होते हैं सिजेरियन हमें नहीं पता क्या क्या होता है उसमें कितने आपने रेफर किए कितने यहाँ आपने ऑपरेशन किए ये का रिपोर्ट हमें देंगे हम खुद भी देख लेंगे और मीडिया वालों को ताकि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं कहने का जो मसला है ना वो तो बेहद जरूरी है और जैसे जो तरीका मामलात होते हैं उनको भी नहीं रखते उनको तो नहीं पता कि क्या मसला है एवरेज क्या है आप नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ गायनी केसेस हैंडल्ड बाय स्टेट ये डाटा हमें डॉक्टर साहब एक मिनट इसी हवाले से मैं बात समझ हम कंप्लीट करके ना आपके सारे सवाल भी जिस ये सामने होंगे हम सारे आपको जवाब देंगे मैं साजिद भाई सिर्फ विजिट करना मेरे बैग ही करते हैं हाथ दूंगा
अच्छा लाइट या सही नहीं और लगा बात सही जगह मैं समझा रहा जंगीर जंगीर आ के जाइए हम आ रहे हैं बस ऐसे नहीं ऐसे अंदर आ जा इस समय इसमें ऑक्सीजन है। अच्छा ये जो है वो राशन जो अब हम रेफर पर क्या करते हैं उदाहरण का हमारा को ये 90% हाँ बंदे को जो लाइफ सेविंग उसकी मेरा ख्याल है कि मीडिया वाले खासे मुस्लिम नहीं ऑर्डर लेकिन मैडम अभी ऑर्डर सुनना ये नर्सिंग स्टेशन है सर। अच्छा ये क्या है नर्सिंग स्टेशन। नर्सिंग दोनों तरफ ध्यान रखिए। अच्छा हमारी क्या हुआ सुनो आयो क्या है अच्छा बोलो आ जाओ कितने अर्से बाद लगना है कितने प्यारे बाद लाने हो हफ्ते बाद क्या मसला क्या है इनका इनका मसला है कि इनका ब्लड का मसला है, वो इधर जो है वो खून नहीं बना हुआ है, इसलिए अच्छा। इनको इकट्ठे जब ब्लड फिर आपका देने हो या नहीं ब्लड करते हैं इधर से लेते हैं इधर से लेते हैं ये आपको दे देते हैं जी। ब्लड बैंक हमारे पास कहाँ है उसका डोनेशन कहाँ से आती है तो अपना को नाल बंदा आने हो देने ऐसा क्या चाहिए देने यहाँ से मिल जाता है ना मिलर, फिर हम अपना अरेंज करवाते हैं हर हफ्ते में एक लगता है जी तकरीबन। अल्लाह ताला मनी से दे एक बंदा थोड़ा सा विजिट और ये चेक कर लो पेशेंट हाँ जी क्या है जी क्या है ऐसा है क्या क्या खाता कैसे दे रहा है वो तो मसला ज़्यादा ना इफ्तिखार टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं टेस्ट वाले कोविड स्क्रीनिंग लेने के सिर्फ जितने भी इलाकात वाले मरीज आते हैं उन सबको जो है उनका PCR होता है फिर वो वीकेंड जाते हैं PCR यहाँ जैसे यहाँ पे हम यहाँ से सैंपल लेते हैं उस दौरान में अगर सिम्टोमेटिक उनको सर क्वारंटाइन करते हैं घर में बचाए के घर में क्वारंटाइन मेडिकेशन स्टार्ट करवा देते हैं फिर वो पॉजिटिव वाले हैं उसके बाद फिर उसको फॉलोअप होता है फोन के साथ नॉर्मली आप उसको घर ही ले लेते हैं क्या होने क्वारंटाइन करने क्या ना कंसंट्रेटर कितनी देता है कितने हद तक नहीं लेकिन ये कितना मैक्सिमम हमारी गल बुझो ना जेल इंक्वायरी कराएगी नो इसकी सिर्फ इन रिपोर्ट देनी है ठीक होई क्या कि इंक्वायरी की थी और फिर अगर थल्ले भेजी सड़सी SHO को SHO ना रहती है इसी SHO आना सा कि ये तो जी आई CPO को ये वो इंक्वायरी है जी असल इनको ये CPO को जी आई एप्लीकेशन वो इंक्वायरी है
को नहीं ना बोला माइनर ऑपरेशन हमारे ग्राउंड में बाकी नहीं हमारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी आपने तो क्या साहब क्या हाल है पहले आप बात करें कि जो सर बाहर स्टैंड लगे अगर बाहर आ जाओ मैं नंबर आ रहे हो सारे बाहर करते स्टैंड बाहर लगे हुए उत्थे बाहर मैं नंबर एमरजेंसी है बाहर आ गए छोड़ स्टैंड है ना जी स्टैंड आगे मैं एक ना मीडिया बाकी कर गया क्या साहब क्या आ जाओ सवाल है यार तक है यानी मीडिया भी एडवांस हो गया सवाल तो पहले हम आपको ब्रीफ करेंगे फिर आप रेडी है जी उधर इसकी लान है बंदे की चाहिए छोट वाले क्या होते हैं वो हमारे ताबे आया था काम ऐसे ये जैसे दो अथाइज माए के मीडिया में दो अथाइज थोड़ा सा पीछे हो जाए ब्रिगेडियर साहब सामने नजर आए थोड़ा सा और पीछे हो जाए यहाँ पर मौजूद है ट्रॉमा सेंटर का विजिट हुआ आप लोगों ने बराह रास्त को मुनाजिर देखे अब अपने इज़हार ख्याल भी करेंगे और ब्रीफिंग भी देंगे उसके बाद सहाफ़ियों के सवाल जो हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे जी सर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी मैं अपनी तरफ से अपने MPA साहब की तरफ से अपनी तंजीम की तरफ से और THQ कोटा की तरफ से आप सबको मीडिया के दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने यहाँ जो नया इमरजेंसी ब्लॉक बना था इसका दौरा करना था। इसमें जो नई सहूलतें ऐड हुई हैं वो करनी थी। कुछ हमारे कुछ दोस्तों ने हमें कुछ चीज़ें डोनेट की हैं उनका भी हमने आज इफ्तार करना था। तो माशाल्लाह मेरी तरफ से और मैं तो खासा इस पर मुझे इत्मीनान है कि जिस तरीके से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और हमारी कोशिश होगी कि इसको मज़ीद बेहतर करें और इस अस्पताल को एक बड़े अस्पताल की तरफ लेके जाएं आहिस्ता आहिस्ता। ये तो आज का दौरा था। एक खुशखबरी है, हमारा जो बार बार हम कहते थे कि स्याला फ्लाईओवर उसका जो आखिरी PC1 बना था वो था 48 करोड़ का, लेकिन जब हमने उस पर कंसल्टेंट हायर किया उसका पूरा डिज़ाइन दोबारा बनाया और नीचे जो मेन लाइन ML1 बन रही है जिस पे बुलेट ट्रेन चलेगी उसके मुताबिक किया तो उसका एस्टिमेट बढ़ गया और 76 करोड़ रुपए का हो गया। लिहाजा पहले 48 करोड़ था, अब वो 76 करोड़ का मंसूबा जो है वो उसका वर्क ऑर्डर उसका क्या होता है, उसका टेंडर हो गया, उसका PC1 की अप्रूवल थी वो हो गई
वर्क ऑर्डर हो गया। इंशाअल्लाह आज मैं ऐलान करता हूं कि आज की डेट के 1 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। ये मेरे इलाके के लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को बड़ी तकलीफ थी। कश्मीर से लेके पूरे कोटा तक लोग वहाँ घंटों घंटों फंसे रहते थे और हमारा हमेशा से इसका वादा भी था और मेरा अक्सर इस पे मजाक भी उड़ता रहा। MPA साहब का थोड़ा लिहाज करी छोड़ने हमारा नहीं करने, लेकिन हम समझते हैं कि ये आपका हक है कि आप हम पे तनकीद करते हैं। सख्त तनकीद किया करें जब हम काम ना करें, लेकिन जब काम हो जाए तो फिर बुग़्ज़ करना भी नाइंसाफ़ी होती है। चाहे किसी का ताल्लुक किसी से भी हो, जब काम नहीं है आप तनकीद करते हैं। हमने कभी ऐसा मत्थे पर रूट नहीं पाई। आप तनकीद करते हैं, हम वेलकम करते हैं। कई तनकीदें थोड़ी थोड़ी नाजायज़ भी होती हैं, लेकिन जिस दिन इस पुल पे काम शुरू होगा उस दिन अगर कोई तारीफ तनकीद वाला तारीफ नहीं करता तो वो बुग़्ज़ मेरे और MPA के साथ नहीं है, उसका बुग़्ज़ इलाके के साथ है। इसलिए हम बड़ी ओपन दिल से तनकीद को वेलकम करते हैं, लेकिन तवक्को करते हैं कि जब इलाके की बेहतरी का काम हो तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक और बात, अक्सर लोग तनकीद करते हैं, कुछ मैंने एक खबर भी पढ़ी थी कि ये जो था ना, ये फ्लाईओवर जो पहले था वो फ्लाईओवर रिंग रोड 2 का एक करप्शन का पूरा प्लान था। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे दौर में रिंग रोड जा रही थी, आगे से कहीं गोल मोल फिरना शुरू हो गई। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का ये जो पिछला मंसूबा था वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। 2 हाउसिंग सोसाइटी से पैसे लिए गए थे और ये सियाला से पीछे 5 किलोमीटर अंदर गया था। मैं चैलेंज करता हूँ पिछली पूरी टीम को, साबका वजीर आजम को, साबका MNA को, साबका MPA को, कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड था और आज हमारे लोग जेलों में होते, उनको नैब उठा के ले जाता। रोड पिंडी से कोटा थी ब्रिगेडियर साहब जी, और पिंडी से कोटा की रोड 5 किलोमीटर अंदर जाती है। 2 हाउसिंग सोसाइटीज से पैसे तय होते हैं और उधर से ये मुड़ के वापस आती है। जिस तरह मेरी हुकूमत के कुछ लोगों पे, अफसरान पे इल्ज़ाम लगा, हमने उस इल्ज़ाम का साथ नहीं दिया। हमने कहा वो अपना खुद जवाब दें। इसलिए ये मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, ये कितना बड़ा धोखा था कोटा के साथ कि 13 अरब रुपए की बात, मंसूबा 13 अरब का और फंड 10 करोड़ के, न होने वाली बात थी। लेकिन उसके पीछे सोसाइटियों ने इनको पैसे देने थे। इसलिए मैं कभी गलत बात नहीं करता, मुझे टीवी पे देखते हैं, कभी बदतमीजी नहीं करता, कभी कोशिश करता हूँ कि झूठ ना बोलूँ और जो मेरा नाम सदाकत है उसका लाज रखूँ। इसलिए किसी को शक है तो मैं उसको NHA में वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि ये जो पिछला मंसूबा था वो कोटा के साथ फ्रॉड था, अपने पैसे बनाने की स्कीम थी। आज ये 76 करोड़ का मंसूबा शुरू होगा। किसी तरह कोई ठेकेदार, हमारी पार्टी का कोई आदमी, आपका MNA, आपका MPA या कोई और आदमी, आपको लगे कि इसमें उसका ज़ाती फ़ायदा है तो बिल्कुल आपने खामोशी नहीं करनी। लेकिन अगर कोई इल्ज़ाम, मैंने इल्ज़ाम लगाया है, मैं इसका सबूत दूंगा। अगर सबूत नहीं दूंगा तो माफ़ी मांगूंगा। इसलिए कोई भी इल्ज़ाम लगाए मेरे पे, MPA पे, मेरे किसी पार्टी के उदार पे, तो वो या उसका सबूत है यहाँ पर पब्लिकली माफ़ी मांगे। ये जो 5 किलोमीटर इस सड़क का पीछे जाने की बात है, मैं इसका इल्ज़ाम लगा रहा हूँ और मैं पब्लिक के सामने इसका सबूत दूंगा। और ये 13 अरब का मंसूबा कागज़ों में और पैसे सिर्फ 10 करोड़। हमारा मंसूबा 45 करोड़ का था, 48 करोड़ का और 30 करोड़ की एलोकेशन थी। इसलिए आज हम आपके सामने जवाबदेह भी हैं और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसका उन्होंने जवाब देना है और हमने सबूत देने हैं। अगर ये इल्ज़ाम गलत है, मैं अदालत में जाने के लिए अकेला तैयार हूँ, उनको फेस करने के लिए तैयार हूँ। नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आज़म पिछले दिनों मरी गए। वज़ीर आज़म, मैं और MPA साहब खुशकिस्मत हैं कि वज़ीर आज़म हल्का NH-57 में 3 दफ़ा आ चुके हैं। सबसे पहले वो पंजाब में आए और पंजाब में जो उन्होंने वादा किया वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। 3000 निगहबानों का वो बिल्कुल वादा है, उसमें जितने हमारे लोग हैं उनकी जितनी शिकायत हैं बिल्कुल जेन्युइन हैं और उसमें हम पूरी तरह लगे हुए हैं। वो एक जगह पे केस फंसा हुआ है तो मेरी और ब्रिगेडियर साहब की कल मुलाकात भी है। हम वो वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म यहाँ पे आए, दूसरे वज़ीर आज़म गए,
जब वो कार्ड देने के लिए, और तीसरा वो मरी गए, और जब वो मरी गए तो उसमें कोटा के लिए किया। एक तो मैंने आपको 76 करोड़ रुपए का पुल की बात कर दी, 1 महीने के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह ने खैर रखी उसका इफ्ताह होगा। नंबर 2, कोटा शहर के लिए MNA MPA की तरफ से, इसमें तारक मुर्जा साहब ने भी थोड़ा बहुत किरदार किया, जब कहेंगे तो मैं बता दूंगा। हम दोनों की फंडिंग से 30 करोड़ रुपया इंशाअल्लाह कोटा की वाटर सप्लाई का हम ऐलान करते हैं। पूरे शहर के हर कोने में इंशाअल्लाह ये वाटर सप्लाई जाएगी। इसके अलावा कौसार यूनिवर्सिटी का एक नहीं 2 कैंपस इंशाअल्लाह, बच्चों के अलग और बच्चियों के अलग। ऐलान कर रहा हूं, जो वजीर आजम ने 1 अरब और 13 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 30 करोड़ रुपया हम उस फंड में से, कौसार यूनिवर्सिटी के फंड में से 30 करोड़ रुपया कोटा को देने का ऐलान करते हैं। 15 करोड़ गर्ल्स कॉलेज के लिए और 15 करोड़ बॉयज़ कॉलेज के लिए। राजा सगीर साहब और मैं दोनों हमने ये तय किया था, हम ऐलान करते हैं, और इसके कागजात भी हमने ज़िले की जो हेल्थ, जो एजुकेशन की कमेटी है, उसके हवाले कर दिए हैं। लिहाजा उस पैकेज से ये 15 करोड़ गर्ल्स कॉलेज के लिए, 15 करोड़ बॉयज़ कॉलेज के लिए, और दोनों इंशाअल्लाह कौसार यूनिवर्सिटी के कैंपस बनेंगे। और यहाँ पे बच्चे मरी नहीं जाएंगे, पिंडी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ उनको कौसार यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। जब हमने कौसार नाम रखा था तो उसका यूनिवर्सिटी ऑफ मरी नहीं रखा था, यूनिवर्सिटी ऑफ कौसार रखा था, और इंशाअल्लाह वो कौसार को बराबर फ़ायदा देगी। 2 कॉलेज उसके मरी में, 2 कॉलेज उसके कोटा में, 1 कॉलेज कलर में है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोटली सतियाँ का चूँकि तादाद नहीं पूरी, उधर भी हम बॉयज़ या गर्ल्स को ये कर दें, लेकिन ये हम आज ऐलान करें। इसके अलावा मैंने सुना था कि जो ये टूरिज़म हाईवे भी बढ़ाई ने, एक उम्र ही आस्ता बढ़ाई ने, ये टूरिज़म हाईवे अभी मंजूर नहीं हुई, पंजाब ने मंजूर किया है। आज और मंडे को ये फेडरल गवर्नमेंट में पेश हो रही है, इसलिए अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। अभी आखिरी मंजूरी रहती है, और इसका फ़ंड वफाकी हुकूमत ने करना है। और ये 123 किलोमीटर सड़क है, जिस 123 किलोमीटर सड़क के 3 अरब और 75 करोड़ रुपए हैं। पूरा मरी कल्लर सैदा से शुरू होगी, कोटा से गुजरेगी, कोटली से गुजरेगी, दी कोटा पूरी ब्योर गुजरसी, मटोर चाहे गुजरसी। जी सुने वो मेरी बात सुने। तहसील, हाँ मेरी बात सुने, मैं पूरी कर लूँ फिर आप। तहसील कल्लर सैदा को टच करेगी, तहसील कोटा के मेजर एरिया से गुजरेगी, तहसील कोटली सतिया से गुजरेगी, और तहसील मरी से भी गुजरेगी। 3 करोड़ 75 लाख रुपए सारी आर्म्स की इसकी खर्चा है। ज़रा हिसाब लगाइएगा, 1 अरब 3 अरब 75 करोड़ की टोटल रोड है। 1 अरब और 90 करोड़ रुपया तहसील कोटा के इलाके में लगेगा। 3.25 अरब में से तकरीबन 2 अरब रुपया उसका तहसील कोटा में लगेगा। मैंने सुना किसी ने कहा था कि ये रोड भी है, ये उधर शुरू हो सी, ये रोड बराबर शुरू हो सी। और हम इंशाअल्लाह राजगढ़ से, ब्योर से राजगढ़ के रास्ते जो पंजाड़ है, ये सबसे पहले शुरू करेंगे। ये पहला फेज़ ये होगा, और दूसरा फेज़ होगा कोटा पंजपीर से ये कोटली सतियाँ दनोई जाएगी, और बाकी जो एरिया है ये इसमें 3.25 अरब में से तकरीबन 2 अरब रुपया कोटा तहसील कोटा में लगेगा। कोई बात कह रहे हैं कि शहर से नहीं गुजरी, आपको पता है कि ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ कोई बाहर का टूरिस्ट, इमरान साहब नहीं आ सकता। अभी मैं भी आया हूँ, मुझे उसने बंदे ने कहा है काले शीशे बुन करो जी, बिच बंदा कौन बैठा है जी, पीछे तो कोई बंदा नहीं बैठाया, कोई पिस्तौल तो नहीं रखा। ये सवाल अगर MNA से पूछते हैं तो एक आम आदमी टूरिस्ट नहीं आ सकता। इसलिए हर चीज़ के लिए सोच होती है, वो सोचा बगैर जो लोग से वो चले गए, लम्बे ऐसा नहीं है, लम्बे हो भी से, लेकिन कई लोगों नहीं अकल ज़रा सही जगह होने। इसलिए अगर आप टूरिज़म की कोई सड़क बनाएंगे, कोटा का KRL के सेंसिटिव एरिया से गुजारेंगे, वो कामयाब नहीं होगी। इसलिए हमने सोचा है कि इसको चौक पंडोरी से उधर से करते हुए उस सेंसिटिव एरिया से बाहर से गुजारा, MPA साहब के इलाके से, राजा अरशद साहब के इलाके से, ब्रिगेडियर साहब के इलाके से गुजरती हुई, सिकंदर साथी ने इलाके से गुजरती हुई आगे जाएगी। और उसके बाद कोटा सिटी किधर जाएगा जी, कोटा सिटी का अब अगली बात
ये तो होगी टूरिज्म के हवाले से। टूरिज्म सियाहत को कहते हैं और कोटा शहर में ये हमारी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ सकता, उसके लिए पाबंदी है। अगली बात, 11 करोड़ कितनी रोड है बने? 11 करोड़ 81 लाख, इतने कट्ठे कट्ठे करोड़ के तो कट्ठे सुने नहीं हम। 11 करोड़ 81 लाख रुपए से पिंडी कोटा रोड MNA MPA की तरफ से आड़ी सईदा से कोटा तक, पंजाड़ चौक तक, ये 11 करोड़ और 80 लाख रुपया इस सड़क पे लगेगा। इसी से मरम्मत आखो या कोई भी आखो, ये 11 करोड़ रुपया उस सियाला के 76 पहले भी अजय स्वामी बारी में अगर आप ऐसे सवाल हम मौका दे जवाब ही दे 11 करोड़ रुपया, 12.25 करोड़ सड़क पे, 76 करोड़ पुल पे, ये तकरीबन कितना हो गया? कोई 88 करोड़ रुपए ने करीब इस रोड की बेहतरी पर लगी। इसके अलावा और कुछ बेहतरी की, हाँ, THQ हॉस्पिटल के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी हुई है वजीर आजम के दौरे से। उसमें हमारे लिए ये मुश्किल था, हम नया ब्लॉक खड़ा करें या उसकी जो सहूलतें वो बेहतर करें, ये अब अभी हम आपस में तय करें। लेकिन 10 करोड़ रुपया राजा सगीर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से इसके लिए कलोल से रोड पे काम शुरू हो गया। 13 करोड़ का मंसूबा था, उसका टेंडर थोड़ा सा मेरे ख्याल 9.5 करोड़ का है, वो काम शुरू हो गया। बाकी भी इससे पहले क्या था, उन जरा सुनी गिनो, 100 किलोमीटर सड़क किस ऐलान की थी? वजीर आजम ना है, वजीर आजम तो ना जहाँ मात्र जो लोग हैं। उसके बाद क्या था, 12 स्कूल अपग्रेडेशन होए कोई नहीं, वो होए कोई स्कूल 12 अपग्रेड? 100 किलोमीटर रोड दिखी सी कोई नहीं। इथू पुल बनना सा 13 अरब की रोड बननी सी। इंशाल्लाह जो हम वादा करेंगे 100% ना हुआ है तो 70-80% इंशाल्लाह पूरे कर सा। नहीं तो आप हमारा वो हाल करें कि जो आपने उनका किया है, उनको लाहौर तक छोड़ा है, हमें उसी पर छोड़ी जितना तुस कल उस बिल्डिंग ने करी छोड़िया, लेकिन मैं समझना करोड़ वाले की मेहरबानी है, तुसा नहीं मेहरबानी है। चलो इस पर दो देनी है। पाक तारक गुजरात साहब तो फाजता सा इतना शायद अब्बासी साहब इफ्ताह करी गए से, लेकिन वो गलत उन्होंने कराया गया सा। उत्थे भी असम की रोकया सा, इतने भी तुम किया कि तुम कोई अपनी तरफ कोई ऐसी कोई ग्रांट दियो, अस्पताल बेहतर है। असाने लोग एक्सरे कराने रिपोर्ट किन्ने कलर जाना। देखिए एक मिनट पहले सवाल देखें जी, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी का फंड है, चाहे वो ज़िले हुकूमत का फंड है, चाहे वो सूबाई हुकूमत का फ़ंड है, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत का फ़ंड है, चाहे किसी प्रोजेक्ट का फ़ंड है, अवामी नुमाइंदे हर प्रोजेक्ट हर फंड के मालिक होते हैं। क्योंकि आपने हमें मालिक आप लोगों ने बनाया, हम दो यहाँ से जीते, लिहाजा ये ना आख्या करो ये उसका फ़ंड है, ये उसका फ़ंड है। अगर किसी पिछली हुकूमत ने फ़ंड दिया वो उसका क्रेडिट है। जो इस वक्त हुकूमती इदारे हैं, THQ की भी मेरी जिम्मेदारी है, करोड़ की भी हमारी जिम्मेदारी है, ज़िला जो म्यूनसिपल कमेटी है उसकी, जिसले पानी खलना सा तो कश्तियाँ मीत राजा सगीर के बिठाने से हो, जिला रोड बनाने उला आने हो जनाब, ये कोई हो रहा। ये जिम्मेदारी भी हमारी है, ये क्रेडिट भी हमारी हुकूमत का है। लिहाजा ये जो आपने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसकी मैं इंशाल्लाह हमने कर दिया। एक दिन के लिए आ गई कोटा में, मैं एक दिन और कर देता, 2 दिन के लिए कोटा में बैठेगी। MPA साहब ने 2 दिन हफ्ते में वो रेडियोलॉजिस्ट बैठेगी, और अगर उसमें और भी बेहतरी करनी है तो हम इंशाल्लाह करेंगे। जी अस्पताल के हवाले से ये था कि वारी रेडियोलॉजिस्ट जो है वो 2 दिन 1 दिन का ऐलान किया था। सगीर साहब ने कह दिया कोटा हॉस्पिटल तरक्की की जानब गामजान है, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी डॉक्टर साहबा की, असिस्टेंट कमिश्नर साहब की, मैंने ये दोनों की इसमें कोशिशें शामिल हैं। लेकिन सर आज भी 70% लोग जो से बाल दिखिया होना डेक पिंडी चले गए, जो उसका हाल ये है कि उसके लिए जो अमले की कमी है, उसको जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे नई बिल्डिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक अमले को आप बेहतर नहीं करेंगे, सर प्लीज आई एम नॉट फिनिश सर, एक मिनट सर, जब तक अमले 2 सर्जन है सर और रेडियोलॉजिस्ट वो है, और सर दूसरा पूरा कोटा इसलिए जलना पे आगे भी सर 13,000 वजीर आजम साहब ने एक दौरा 2 करोड़ रुपया सा, अगर वो 2 करोड़ ने बंदे पड़ती होने तो आगे जरा शहर जलना पे पहली बात कि जो कोटा में जो THQ में जो अमले की THQ में जो अमले की अमले की जो कमी है वो हम जिम्मेदारी लेते हैं, इंशाल्लाह मजीद बेहतर करेंगे। अगर आप अच्छा ब्रिगेडियर साहब यहाँ मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद मारगला की पहाड़ियों पे, जहाँ वज़ीर आज़म साहब हैं, जहाँ तमाम सदर साहब का घर है,
वहाँ पे भी आग लगी हुई है। ये हमारे लिए बड़ा अफसोस का मकाम है। जब ब्रिगेडियर साहब कभी कोई वीडियो भेजते हैं, यकीन माने दिल भी दुखता है। तो बहरहाल हम कल इसके लिए मीटिंग कर रहे हैं और जो कुछ मुमकिन हो सकता है इस आग को बुझाने के लिए, ब्रिगेडियर साहब जितने तो हम शायद हमारा दिल और गुर्दा नहीं है ये वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन हम हुकूमती जिम्मेदारी लेते हैं और जो जो मुमकिन हुआ इंशाल्लाह कल की मीटिंग में इसके लिए करेंगे। अस्पताल के हवाले से जो सवाल थे, एक अमले के रवैये का शिकवा है और मैं आपके सामने MS साहिबा को ये हिदायत जारी करता हूँ कि इस शिकवे का इलाज करें। जितने मुलाजिम हैं वो बादशाह नहीं है, इन लोगों के खादिम हैं, आपके समेत, मेरे और सगीर साहब के समेत। हम बाज़ औक़ात कोई गलती करता है तो सख्ती करते हैं, लेकिन हर आम आदमी के हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम खादिम हैं, हम दोनों तो नुमाइंदे हैं और आप इनके मुलाजिम हैं। लिहाजा किसी भी आदमी को अस्पताल में रवैये की शिकायत हो, उसका ये करें, कोई सबूत MPA साहब को मुझे मैसेज कर दें, हम उस मुलाजिम के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक और गल भी असा जरा आपू भी थोड़ा जा तो कहते हैं कुछ आप भी अपनी अदाओं पे गौर करें, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। ये ज़रूर पब्लिक ने मुलाजम है, साढ़े ज़ाती मुलाजम है भी नहीं, इनकी इज़्ज़त एहतराम, इनका जो इख्तियार है अगर उसमें आप मुदाखलत करेंगे तो इनके पास भी कानूनी इख्तियार है। लेकिन मैं इसके बावजूद आपको ये हिदायत जारी करूँगा कि ये लोग जैसे भी हैं ये ऐसे ही हैं। इनकी हर सख्त बात भी हमने सुननी है, क्योंकि हम इनका खिदमत करने के लिए हमने ज़िम्मेदारी ली है। और आप यहाँ पे MS हैं, आपकी ये ड्यूटी है कि यहाँ जो पेशेंट आए उसको पता लगे कि वो इस अस्पताल का मालिक है, हम उस पर एहसान नहीं करें, उसका ये हक है। जी कलर बाईपास के अलावा एक और बड़ी खबर है, अगर ये वाली रिंग रोड ना रोला ना पैना, हम एक रिंग रोड इंशाल्लाह रवात मनक्याला जो रेडियो स्टेशन है वहाँ से निकालने जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह कलर रोड को, कोटा रोड को, कोटली रोड को और मरी वाली सड़क को कनेक्ट करेगी। तो फिर हमारा ख्वाब जो है NA 57 का पूरा होगा। वो भी अभी प्रोसेस है, वक्त से पहले बताना ज़रूरी नहीं है। पहले तो हम अंदर से टूरिज्म हाईवे से कनेक्ट करेंगे, बाहर से इसको कनेक्ट करेंगे। अच्छा कलर वाला सवाल कलर ज करया इधर अच्छा ओ दसो जी टेंडर होया हुआ एक हफ्ते को कलर ये कह रहे हैं हफ्ता 10 दिन में शुरू होगा, ये कह रहे हैं नहीं टेंडर होया 10 दिन शुरू से वही साहब तक सगीर साहब ने 10 दिन शुरू से 10 दिन चलो 2 हफ्ते करेंगे नहीं 10 दिन इंशाल्लाह 10 दिन में शुरू होगा। जो है वो कई जो आपके अरकान है वो नजर नहीं है, नजरअंदाज किए जा रहे हैं, नजर नहीं आ रहे, खुर्शीद सत्ती साहब भी नहीं है। कई जगहों पर जो ऐसा लग रहा है कि लोग जो है मुंतशिर हुए हैं, जमात मुंतशिर हुई, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? यार ये सियासी जमात है, इसमें ये जो लड़ाई झगड़ा सियासी चलता रहता है। हम सारे इमरान खान को मानते हैं, सारे MNA MPA हमारी क़यादत है, बाकी छोटा मोटा ये जब सुने ना छोटी मोटी पार्टी के खिलाफ करके रहे, हम सब एक बात यह है कि अस्पताल के हवाले से काफ़ी बेहतरी हुई है, लेकिन अस्पताल में जो एक तो यह है कि जो बिजली का प्रोजेक्ट था वो अभी तक वो इल्तवा का शिकार है, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ अस्पताल में भी। दूसरा ये है कि जो OT है उसमें टेक्नीशियन नहीं है। 2 बजे के बाद कोई भी यहाँ अगर मरीज आता है, डिलीवरी का केस आता है, ऑपरेशन का केस आता है, तो वो यहाँ दाखिल नहीं किया जाता, या उसको पिंडी भेज दिया जाता है। या प्राइवेट अस्पतालों में लोग 35-40 हज़ार रुपया देकर गरीब लोग इलाज करवाने पर मजबूर हैं। आप बराए मेहरबानी इसको 24 घंटे सर्विस करें ताकि आज़ाद कश्मीर और कोटा के लोग मुस्तफीद हो सकें। आखिरी जो सवाल है जानी साहब का, इसके बारे में सारे गौर से सुन लें। एक तो ये इन्होंने शिकवा किया है कि यहाँ बिजली वाला काम लेट है, वो भी जल्दी होगा। इन्होंने कहा टेक्नीशियन इधर बात सुन लें, कदीर साहब एक मिनट, यहाँ जो टेक्नीशियंस की कमी है वो भी पूरी करेंगे। एक और खुशखबरी सुन लें इमरान खान साहब की तरफ से, आज मई ख़त्म हो रहे हैं, अगले 7 महीने के अंदर इंशाल्लाह कोटा के सारे लोगों का हेल्थ कार्ड बन जाएगा। फिर आप THQ में आएँ या प्राइवेट अस्पताल में जाएं, आपके पैसे इमरान खान हुकूमत देगी। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कारनामा है कि हर गरीब अमीर को 10 लाख रुपए तक का इलाज
चाहे वो गवर्नमेंट से कराए, चाहे वो प्राइवेट से कराए, चाहे वो डिलीवरी केस हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो स्टेंट हो, वो इमरान खान हुकूमत दे रही है। मेरा ख्याल है ये इनकलाब है, इसे ग्लोबल अभी तक लोगों को माइक ये दो ही सही करे एक बात सुने, एक बात सुने, एक बात सुने कि सुने